वेलकम बैक फ्रेंड्स। करंट अफेयर्स पढ़ना में आपका स्वागत है दोस्तों। दिस इज़ फ्री एजुकेशन रेवोल्यूशन एंड बिफोर दैट काइंडली सब्सक्राइब दिस चैनल। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप तक सारे अपडेट्स रेगुलर आते रहें। एंड टुडे फ्रेंड्स, एज पर द रिक्वेस्ट ऑफ आवर यूज़र, हमारे यूज़र्स ने बहुत सारी रिक्वेस्ट की, इसलिए हम ब्लड रिलेशन का जो टॉपिक है उसको अब तक ला रहे हैं। और इसमें टोटल हम इसको 5 से 6 पार्ट में बनाएंगे। सारे के सारे टाइप विद एग्जाम्पल आपको यहाँ पर दिए जाएंगे। ओके ये वीडियो कंप्लीट हिंदी में होगा, लेकिन जो क्वेश्चंस होंगे वो हमारे इंग्लिश में होंगे। ओके तो साथ ही साथ में मैं कुछ आपको इलेबोरेट करते हुए भी चलूँगा। ओके क्योंकि कुछ लोगों को कंप्लीट समझ में कम आ रहा है, इसलिए हम सारी वीडियोस को हिंदी में अभी प्रेफर कर रहे हैं बनाने के लिए। फाइन, इस वीडियो को फ्रेंड्स लाइक करना ना भूलें। सबसे पहले हम बात करेंगे ब्लड रिलेशन में फैमिली ट्री क्या होता है। व्हाट इज द मीन ऑफ फैमिली ट्री? फैमिली ट्री का बेसिकली मतलब क्या होता है? देयर आर बेसिकली 3 जनरेशंस, 3 जनरेशंस होती हैं। अगर हम बात करें जो सबसे टॉप जनरेशन होती है, उसके बाद में सेकेंड नंबर की जनरेशन आती है, फिर थर्ड नंबर की जनरेशन आती है। अगर हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर हम 3 जनरेशन की बात करेंगे, जनरेशन 1, जनरेशन 2 और जनरेशन 3। तो देखिए जनरेशन 1 जो होती है वो सबसे टॉप लेवल की जनरेशन होती है, जनरेशन 2 जो होती है वो सेकंड टॉप होती है, और जनरेशन 3 जो होती है वो डाउन लेवल की जनरेशन होती है। ठीक है, अगर हम सेल्फ से कंपैरिजन करेंगे तब तो देखिए कैसे जनरेशन्स को बनाना है, क्या बेसिक आइडिया है, उसके बारे में हम आज आपसे बात करेंगे। और हम आपको प्योर जनरेशन बनाना बता देंगे कि कैसे हम फैमिली ट्री में जनरेशन को समझते हैं। देखिए फैमिली ट्री और ब्लड रिलेशन का टॉपिक जो है टोटली बहुत ईजी है। अगर आपने उसको सीक्वेंस में पढ़ा तो जिस तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ सेम फॉलो करना है, एंड तक सारे पार्ट देखने हैं। उसके बाद आप किसी भी बुक का कोई भी क्वेश्चन उठा लो, गारंटी आप सॉल्व कर लोगे। This is my personal guarantee. If you watch all the videos in a sequence format, then you can easily understand everything here. Fine. तो सबसे पहले हम बात करेंगे फ्रेंड्स, that is self here. या आप यहाँ पर स्वयं हैं। ओके अब स्वयं से आपको ऊपर जाना है तो एक जनरेशन हम ऊपर जा सकते हैं। जो हमारी इससे ऊपर की एक जनरेशन होती है उसमें क्या क्या रिलेशंस बनते हैं? मदर, फादर, अंकल, आंट। फाइन। और इससे अगर ऊपर की बात करेंगे तो एक जनरेशन हमारी और बनती है, दिस जनरेशन इन द फॉर्मेट ऑफ ग्रांड। इस जनरेशन को हम ग्रांड से दिखाते हैं, जैसे कि ग्रांड फादर, फॉर एग्जाम्पल ग्रांड फादर, ग्रांड मदर। ओके अब अगर आपको चिल्ड्रंस को शो करना है तो अगर आप यहाँ पर सेल्फ, आप खुद हैं, तो जो इससे नीचे की जनरेशन में होंगे सेल्फ के नीचे सन, डॉटर, नेफ्यू एंड नीज। ठीक है, तो देखिए ये तो आपका रहा जनरेशन की बात। तो देखिए ये हमारी जनरेशन 1 हुई, ये जनरेशन 2 कहेंगे, इसको हम जनरेशन 3 कहेंगे। 3 जनरेशन तक की हम बेसिकली बात करेंगे। मैं आपको एक एक चीज़ बहुत कोर पार्ट्स में बताऊंगा, क्या रिलेशंस कैसे क्या होते हैं, ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर, और पैटर्नल का मतलब क्या होता है, मैटरनल का मतलब क्या होता है, नेफ्यूज़ में कौन कौन लोग आएंगे, डॉटर, सन, ये सारी चीज़ें, सन इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, ये सारे पॉइंट डिट्टो हम डिस्कस करेंगे अभी आगे। ठीक है, तो मैं आपको बस यही बताऊंगा कि अगर आप यहाँ पर सेल्फ हैं तो अगर आपको अपने फादर को एक्सप्रेस करना है तो आप अपने से ऊपर ले जाएंगे, और फादर के फादर मतलब ग्रैंड फादर, उनको उनसे ऊपर। अगर आपको अपने बच्चों को दिखाना है, सन को, तो नीचे आएंगे, डॉटर नीचे, नेफ्यू और नीस सब नीचे। ठीक है, ये तो हमारा बेसिक फंडामेंटल है। साथ में ही फ्रेंड्स कुछ चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी कि मैटरनल और पैटर्नल का मतलब क्या होता है। देखिए पैटर्नल और मैटरनल, पैटर्नल एंड मैटरनल बेसिकली 2 ऐसे वर्ड्स होते हैं। पैटर्नल का मतलब होता है ऐसे रिलेशंस जो फादर के वजह से बनते हैं, दैट इज कॉल्ड द पैटर्नल रिलेशंस। और जो मम्मी की वजह से रिलेशंस जो बनेंगे उनको हम कहेंगे मैटरनल रिलेशंस। ठीक है, तो कहीं पर आपने देखा होगा कि हिंदी में मैं आपको जस्ट बताना चाहूँगा, 2 चीज़ें होती हैं। एक आपका वर्ड होता है फूफा, मतलब इनको हम क्या कहते हैं, अंकल। और जो आपके मामा होते हैं ना, उनको भी हम क्या कहते हैं, अंकल कहते हैं। तो इंग्लिश में कॉमन वर्ड यूज़ होता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है
कि इनके आगे मैटरनल और पैटर्नल लगा होता है, लेकिन देखिए फूफा का रिलेशंस कहाँ से आता है। सपोज करिए आप कोई एक एक्स पर्सन है और ये है आपके पापा, ठीक है, ये कौन है, आपके पापा हैं, और इन पापा की एक बहन होंगी कोई ना कोई, ठीक है, और उन बहन की जिससे शादी हो जाएगी उनको हम क्या कहेंगे, फूफा कहेंगे। यही तो होता है। तो देखिए पापा का रिलेशन बना है ना, पापा के साइड से ये रिलेशन बनता है, तब हम इनको पैटर्नल अंकल कहते हैं। और मम्मी के एंड से मौसा जी बनते हैं। अब सपोज करिए ये एक्स है तो ये इनके पापा हैं और इनकी पापा की शादी किससे हो गई, मम्मी से। तो अब मम्मी की कोई एक बहन होंगी और उन बहन की शादी हो जाएगी किससे, किसी फीमेल मेल पर्सन से, तो वो कौन हो जाएंगे, इस एक्स के अंकल होंगे, लेकिन वो मैटरनल अंकल होंगे। क्यों, क्योंकि ये रिलेशन आपका मम्मी की तरफ से बन रहा है। तो जो रिलेशन मम्मी के एंड से बनेंगे उनको हम मैटरनल कहेंगे, जो पापा के एंड से बनेंगे उनको हम पैटर्नल कहेंगे। तो ये दो बेसिक कॉन्सेप्ट है जिनको हम आगे एग्जाम्पल्स में बहुत सारे यूज़ करने वाले हैं। तो आपको मैंने जस्ट बता दिया कि व्हाट इज़ द मीन ऑफ पैटर्नल एंड व्हाट इज़ द मीन ऑफ मैटरनल। बेसिकली पैटर्नल आर दोज रिलेशंस विच आर मेड विद द हेल्प ऑफ योर फादर, okay, and maternal are those relations which are made with the help of your mother, okay। तो जो मम्मी के रिलेशंस बनेंगे मम्मी की हेल्प से उनको हम मैटरनल के नाम से बनाएंगे और पापा के साथ बनेंगे वो पैटर्नल के नाम से बनाएंगे, ओके। अब हम रिलेशंस के टाइप्स की बात करते हैं। बेसिकली रिलेशंस टाइप्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ द मीन ऑफ मैटरनल अंकल एंड पैटर्नल अंकल। देखिए मैंने आपको बताया पैटर्नल अंकल में क्या क्या आएंगे आपके, चाचा, चाचा, ताऊ और फूफा। देखिए कुछ लोग हिंदी का भी एग्जाम्स देते हैं, रीजनिंग सॉल्व करते हैं, तो अगर आप ब्लड रिलेशन को हिंदी में आपको अच्छे से समझ में आ रहा है तो आप देखिए चाचा है वर्ड, ताऊ वर्ड है, फूफा है, सबके लिए कॉमन वर्ड होता है अंकल, ठीक है। तो लेकिन ये रिलेशंस पैटर्नल के साथ में बनेंगे, मैटरनल भी बनेंगे। मम्मी के रिलेशंस में कैसे आ सकता है, जैसे आपने नाम सुना होगा मामा जी का और आपके मौसा, तो ये कहाँ से बन जाएगा, मैटरनल से बनेगा। इसी तरीके से पैटर्नल आंट और मैटरनल आंट, मतलब पैटर्नल आंट का मतलब चाची और आपकी ताई और साथ में बुआ जी, ये रिलेशंस आपके पैटर्नल में बनेंगे। मैटरनल में क्या क्या बन जाएंगे, मामी, मामा की वाइफ एंड मौसी, ठीक है, ये आपके मैटरनल आंट होंगे, आपकी मम्मी की बहन, ओके। योर मदर्स सिस्टर दैट इज कॉल्ड द मैटरनल आंट, उनको हम क्या कहेंगे, मौसी कहेंगे, मैटरनल आंट। अब देखिए पैटर्नल ग्रैंडफादर, पैटर्नल लग गया, इसका मतलब पापा के साथ रिलेशंस है। ग्रैंडफादर का मतलब हम क्या कहेंगे, इनको दादाजी, कुछ लोग इनको बाबा भी कहते हैं, ठीक है। अब पैटर्नल ग्रैंड मदर, इसका मतलब क्या हुआ, दादी, ग्रैंड माँ, ये पापा के साइड से, मतलब पापा की मम्मी, आपके पापा और उनकी मम्मी। तो यहाँ पर आप सेल्फ की जनरेशन में, आपसे ऊपर एक जनरेशन आई और इससे ऊपर जनरेशन गई, ठीक है। तो फैमिली ट्री बनाना बहुत आसान है, आपको मैं पूरा अच्छे से याद करा दूंगा, फाइन। मैटरनल ग्रैंड मदर, ग्रैंडफादर, मतलब अब मम्मी की टर्म्स में रिलेशन, तो मम्मी के पापा, आपकी मम्मी के पापा मतलब आपके कौन, नाना जी। और मैटरनल ग्रैंड मदर, इसका मतलब नानी जी। देखिए ब्लड रिलेशंस में अगर आपके बेसिक्स क्लियर हैं तो आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ओके। बस दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद लाइक जरूर करें, ताकि कुछ लोग, जो लोग वीडियोस हमारी नहीं देख पा रहे हैं उन तक भी ये वीडियोस पहुंचे, क्योंकि यूट्यूब पर वीडियोस में लाइक्स होंगे ज़्यादा तो ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगी। शेयर भी करिए आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन लाइक करना ना भूलिए। अब देखिए रिलेशन के टाइप में नेफ्यू किसको कहते हैं। देखिए नेफ्यू का मतलब क्या होता है, बेसिकली जो आपके भाई बहन का बेटा होता है उसको भी आप क्या कहते हैं, नेफ्यू कहते हैं, ओके। नेफ्यू का मतलब भतीजा या भांजा, फाइन। नेफ्यू का मतलब क्या होता है, भतीजा या फिर भांजा, ओके। नीज, नीज वर्ड आपने सुना होगा, इसको हम भतीजी कहते हैं, भतीजी या भांजी। भांजी का मतलब होता है मामा का बेटा या मामा की बेटी, ठीक है। और नेफ्यू में भांजा होता है मामा का बेटा, ठीक है। भतीजा क्या होता है, आपके भाई बहन का जो भतीजा भतीजी होता है उसको हम ये कहते हैं, ठीक है। साथ में कजिन का मतलब क्या होता है, देखिए कुछ लोग कहते हैं कि कजिन सिस्टर, कजिन ब्रो। कजिन में केवल एक चीज़ आती है, मैं आपको बताना चाहूँगा, कजिन में केवल एक ही वर्ड हम यूज़ करेंगे कजिन को, लेकिन बहुत सारे वर्ड यहाँ आ जाएंगे, जैसे मामा का बेटा मतलब ममेरा भाई, इसको हम कहते हैं।
और मेरी बहन भी इसी में आ जाएगी। चचेरा भाई और चचेरी बहन, ठीक है, ये वर्ड। और फुफेरा भाई और फुफेरी बहन, ठीक है, फुफेरा और फुफेरी भाई बहन वो सारे इसमें आ जाएंगे। ओके, तो देखिए ये तो आपके रिलेशंस नेफ्यू नीस कजिन के हो गए। अब कुछ लोग कहते हैं ब्रदर इन लॉ और सिस्टर इन लॉ में कन्फ्यूजन रहता है। ब्रदर इन लॉ में कुछ वर्ड ऐसे आते हैं जिनको हम कॉमन यूज़ करेंगे ब्रदर इन लॉ, जैसे आपके जीजा, आपका साला, आपके, जैसे हम बोलते हैं कि ब्रदर इन लॉ देवर को भी हम कहते हैं, ठीक है, जो देवर होते हैं और जो जेठ होते हैं। और एक वर्ड आपने सुना होगा, अगर आप थोड़े गांव से बिलोंग करते होंगे, साड़ू, ठीक है, साड़ू वर्ड, वो भी आपका इसी में आता है, ठीक है, साला साड़ू सेम कहते हैं वैसे। तो साला, देवर, जीजा, साड़ू, ठीक है, ये सारे वर्ड आते हैं। और साथ में ही सिस्टर इन लॉ किसको कहते हैं? सिस्टर इन लॉ में आपका जस्ट अपोजिट हो जाता है। जैसे भाभी अगर आपकी हैं तो आप उनको सिस्टर इन लॉ कहेंगे। ननद, वो भी सिस्टर इन लॉ में आती हैं। साली, वो भी सिस्टर इन लॉ में। और देवरानी और जेठानी, ये सारे जो रिलेशंस हैं ये सब सिस्टर इन लॉ में आ जाते हैं। मैं आपको हिंदी में इसलिए बता रहा हूँ कि कुछ लोग ब्लड रिलेशन अपने ऊपर मान के चलते हैं, तो क्या रिलेशन बनता है यहाँ पर जस्ट आपको लिख देना है, ठीक है। सेकेंड बात करूँगा फ्रेंड्स, सन इन लॉ, डॉटर इन लॉ, फादर इन लॉ और मदर इन लॉ, इनका बेसिकली क्या मतलब होता है? देखिए, सन इन लॉ का मतलब क्या होता है? दामाद। दामाद कौन होता है? दामाद का मतलब होता है कि जो गर्ल है उसका हस्बैंड, ठीक है, और गर्ल के जो पापा हैं उनके लिए ये वाला पर्सन कौन होगा? ये उनका दामाद होगा, ठीक है। तो सन इन लॉ को हम कहते हैं दामाद। और डॉटर इन लॉ क्या होती है? डॉटर इन लॉ बहू होती है, ठीक है। बहू का मतलब वाइफ से नहीं है, बहू का मतलब है कि अब हम रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, मतलब कि एक जनरेशन ऊपर की कंपेयर कर रहे हैं सेल्फ से, ठीक है। जैसे बहू बेटा कहते हैं ना, वहाँ पर ये रिलेशन बनेगा। फादर इन लॉ का मतलब होता है ससुर। और फ्रेंड्स, मदर इन लॉ इसका मतलब होता है सास। तो ये तो बेसिक हमारे स्ट्रक्चर हो गए रिलेशंस के टाइप की। अब अगर आपको ये सारे समझ में आ गए तो आप कोई भी क्वेश्चन बहुत आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं फादर ऑफ एक्स। अगर हमें बताना है कि एक फैमिली ट्री ड्रॉ करना है, फैमिली चार्ट कैसे प्रिपेयर किया जाए। अब क्वेश्चन यहाँ कह रहा है कि फादर ऑफ एक्स, एक्स के फादर कौन होंगे? तो देखिए एक्स यहाँ पर है, एक्स का कोई भी जेंडर क्लियर नहीं है। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, जेंडर के लिए हम यूज़ क्या करने वाले हैं? प्लस का सिंबल यूज़ करेंगे मेल के साथ में, प्लस मेल के लिए, और ये जो है ये फीमेल के लिए निगेटिव, ठीक है। दो तरीके के सिंबल यूज़ करेंगे, प्लस और माइनस। प्लस में हम मेल को लिखेंगे और माइनस में फीमेल को लिखेंगे, ओके। तो देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है? फादर ऑफ एक्स, तो एक्स ये है, एक्स का जेंडर क्लियर नहीं है, लेकिन एक्स के फादर की बात हो रही है, तो एक्स के फादर ऊपर आएंगे, इनको हम यहाँ पर दिखाएंगे। अब जब हमने फादर बोल दिया है, डेफिनेटली इनका जेंडर क्या होगा? प्लस होगा, और ये कौन होंगे? फादर होंगे, ठीक है। तो एक्स के फादर हम इस तरीके से बनाएंगे। अब हमने कहा है फादर एंड मदर ऑफ एक्स, एक्स के पापा और मम्मी आपको दोनों बनाने हैं। एक्स ये है, अब हमें ये नहीं पता है कि एक्स लड़का है या लड़की, क्योंकि एक्स का जेंडर क्लियर नहीं है, तो एक्स को हम ऐसे ही छोड़ देंगे। कहा है एक्स के फादर एंड मदर, तो हम ऊपर एक जनरेशन जाएंगे, यहाँ पर हम एक्स के फादर को बना देंगे। फादर डेफिनेटली प्लस होंगे, और फादर के साथ जब आपको मदर भी बनानी है, देखिए तो ये हस्बैंड वाइफ आपस में हो जाएंगे, और हस्बैंड वाइफ के रिलेशन को दो लाइनों से दिखाएंगे, ठीक है। फादर के साथ में ये क्या हो जाएंगे? मदर। तो मदर जब आ गया तो ऑटोमेटिक ये रिलेशन क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं एक्स के ये पापा हैं, और पापा की जो वाइफ होती हैं वो उनकी वाइफ हुई, और ये एक्स की क्या हो गई? एक्स की मम्मी। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ एक्स की ये मदर है, और ये कौन है? एक्स की ये है फादर, ठीक है। रिलेशंस आप बिल्कुल इसी फॉर्मेट में बनाएंगे। नेक्स्ट की बात करते हैं दोस्तों, ए इज द ब्रदर ऑफ सी। इसमें कहा गया कि ए जो है वो भाई है किसका? सी का। तो यहाँ पर मान लीजिए सी है और सी का भाई है, तो देखिए भाई बहन सब एक ही लाइन में आएंगे सेल्फ की जनरेशन में ही। तो सी के भाई की बात की जाएगी, तो सी का भाई यहाँ पर कौन है? ए है। और जब ए इज़ द ब्रदर, ए कौन है? ब्रदर है, तो मतलब ए का रिलेशन हमें पता है, इसको हम इस तरीके से सिंगल लाइन से दिखाएंगे, दोनों के बीच में एक लाइन कनेक्टिविटी। लेकिन मुझे नहीं पता है कि सी भाई है या बहन है, ठीक है, सी मेल है या फीमेल है।
सी के बारे में कोई जनरेशन नहीं पता है, तो हम सी के बारे में जब कोई जेंडर क्लियर नहीं है तो हम यही तो कहेंगे ए इज़ द ब्रदर ऑफ सी, लेकिन हम ये नहीं कहेंगे सी इज़ ऑल्सो द ब्रदर ऑफ ए, सी मे बी द सिस्टर ऑफ ए, सी मे बी द ब्रदर ऑफ ए, इट्स डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ सी। ये सी के रिलेशन पर, ये सी के जेंडर पर क्लियर करेगा कि सी है कौन बेसिकली, ठीक है। अब हमने कहा सी इज़ द सिस्टर ऑफ बी, यहाँ पर मैंने कह दिया बी जो है बी की सिस्टर है, तो बी हमने ये बनाया और बी की सिस्टर बनानी है कौन, सी। तो जब सी सिस्टर है तो सी कौन होगी, फीमेल हो जाएगी, और इसको हम सिंगल लाइन दोनों के बीच में कनेक्ट करके बता देंगे। ये बेसिक रिलेशन है जो डायग्राम अगर आप बना रहे हैं तो आप फैमिली ट्री बहुत आसानी से बना सकते हैं। लास्ट में कहा गया कि डी जो है वो कौन है, हस्बैंड है किसका, एक्स का। तो देखिए एक्स तो ये है, एक्स का हस्बैंड है, तो मैंने बताया कि हस्बैंड और वाइफ के रिलेशन को 2 लाइनों से दिखाते हैं। तो इसमें कहा गया डी इज़ द हस्बैंड ऑफ एक्स, तो ये कौन है, डी है। डी कौन है, हस्बैंड है, तो डी डेफिनेटली प्लस होगा, और जब ये प्लस है और दोनों आपस में हस्बैंड वाइफ हैं, तो जब ये हस्बैंड मेल हो गया तो डेफिनेटली ये कौन हो जाएगा, फीमेल हो जाएगा। तो कुछ रिलेशंस आपको अपने आप से डेवलप करने हैं, तो ये हमारा बेसिक फंडामेंटल है। अब मैं आपको एक प्रॉपर कंप्लीट फैमिली ट्री अपनी लैंग्वेज में बना के बताता हूँ। सपोज करिए सुनील है, कोई एक पर्सन है, ठीक है। अभी मैंने केवल नाम लिया है, तो मैं नाम को वेरिएबल्स में लेना चाहूँगा। सपोज करिए ये सेल्फ, ये आप खुद हैं, ठीक है। अब आपको अपने पापा बनाने हैं, तो आप जस्ट ऊपर जाइए, ये कौन हो जाएंगे, आपके पापा। अब आपको मम्मी को शो करना है, तो ये हस्बैंड वाइफ आपस में हो जाएंगे, ये नेगेटिव हो गया, ठीक है। तो डायरेक्ट ये आपका कौन हो गया, मदर के साथ रिलेशन हो गया, ठीक है। अब आपको पापा की सिस्टर दिखानी है, पापा की सिस्टर, देखिए ये पापा जब थे, फादर, मैं लिखता भी यहाँ पर रहूँ जाके आपको क्लियर होता रहे, ठीक है। तो ये सेल्फ है, सेल्फ के फादर, और फादर की सिस्टर दिखानी है, तो ये फादर की सिस्टर हो जाएंगी, निगेटिव से दिखा दो, तो ये आपकी कौन हो जाएंगी, ये आपकी कौन होंगी, बुआ हो जाएंगी, आंट इसको कहेंगे आप, ठीक है। आपके रिलेशन में हम इनको क्या बोलेंगे, आंट। लेकिन अगर आपको डायरेक्ट ऑप्शंस में मैटरनल आंट और पैटर्नल आंट दिया, तब आपको पैटर्नल आंट चूज करना है, क्यों, क्योंकि आपके फादर की वजह से रिलेशन बन रहा है, ठीक है। अब इन आंट के हस्बैंड्स आपको बनाने हैं, तो 2 लाइनें खींच लो, यहाँ पर एक मेल पर्सन बना दो, क्योंकि जब ये फीमेल है तो डेफिनेटली कौन होगा, वो मेल होगा, ठीक है। अब मुझे सेल्फ के सन बनाने हैं, ठीक है, बच्चे बनाने हैं, तो सेल्फ के नीचे आ जाओ, और ये कौन हो जाएगा, इस सेल्फ का बेटा, ठीक है। अगर मैंने सन बना दिया यहाँ पर, तो ये प्लस हो जाएगा। अब उस सन का कोई भाई है, तो उस सन के भाई को आप यहाँ प्लस से दिखा दो, उसकी बहन है तो यहाँ उसको निगेटिव में दिखा दो, ठीक है। अब सपोज करिए आपने सन दिखाया, ठीक है, सन की वाइफ को दिखाना है, तो सन की वाइफ कहाँ होगी, इसी लेवल में यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। और उस वाइफ का भाई है तो वो यहाँ पर आ जाएगा। केवल हमें बस लाइंस को ड्रॉ करना है, अपने आप चलना है। अब यहाँ आप सेल्फ थे, अब आपको सेल्फ के खुद के भाई दिखाने हैं, तो सेल्फ के भाई के लिए प्लस यूज़ करेंगे। सेल्फ की बहन दिखानी है आपको, तो यहाँ पर आप बहन दिखा देंगे। उस बहन का भाई दिखाना है, फिर आप जाके यहाँ पर प्लस दिखा देंगे, ठीक है। तो हम यही बेसिक फंडा यूज़ करेंगे आने वाले प्रॉब्लम्स में। तो ये हमारा एक जनरल ट्री था। आई होप कि आपको ट्री बनाना तो आ गया होगा इस वीडियो को देखने के बाद। अब हम डायरेक्ट लेवल 1 के क्वेश्चंस पर स्विच करेंगे। वो क्वेश्चंस आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, लेकिन आपसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर 100% करेंगे, क्योंकि जो लोग कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचेगी। मुझे पता है कि ये वीडियो बहुत लो लेवल की वीडियो है, लेकिन जिन लोगों को ब्लड रिलेशंस में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं उनके लिए वीडियो उनका कॉन्सेप्ट और उनका कॉन्फिडेंस दोनों बहुत ज़्यादा बूस्ट करेगी, ओके। और आप नए यूज़र हैं दोस्तों, तो इस वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आप अपने ज़्यादा से ज़्यादा सुझाव दें ताकि हम अपने इस चैनल को और ज़्यादा इंप्रूव कर सकें। लेकिन दोस्तों इस वीडियो को शेयर करें। कुछ लोगों ने कहा है शेयर कैसे किया जाए, तो वीडियो की लिंक को आप सोशल मीडिया पर, फेसबुक में, किसी भी जगह पर कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर आप अपने दोस्तों में इस लिंक को शेयर कर सकते हैं। और आप हमारा पेज जो है करंट अफेयर्स फंडा कैफ के नाम से है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा फेसबुक पर। और ग्रुप है हमारा कैफ एकेडमी, इन दोनों ग्रुप के लिंक को हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, यहाँ से आप लिंक देख सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग आप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आपके जो भी डाउट्स हो आप ग्रुप में डिस्कस करें। फाइन, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।